ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्तान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज जिस विषम परिस्थिति में आदरणीय संत शिरोमणि महात्मा श्री राजू दास जी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार अपने लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि जो आह्वान आदरणीय महात्मा जी के द्वारा अयोध्या में एक विशालकाय महायज्ञ को लेकर किया गया था, उसका उद्देश्य शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कराने के उद्देश्य से किया गया था। साथियों, आदरणीय महात्मा जी के निर्देशन में हमारी टीम लगातार अपने लक्ष्य की ओर कार्य कर रही है और मैं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो लोग नकारात्मक सोच के साथ गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी टीम का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर के आदरणीय महात्मा जी के निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन सफलता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ साथियों के द्वारा लगातार यज्ञ की डेट को लेकर के लगातार फोन किया जा रहा है। उन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या में जो विशालकाय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित कराना है, ना कि हमें कोई राजनीति करनी है। कार्य में विलंब हो रहा है साथियों, लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं अपने एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को कि आपके भविष्य को और आपके मान सम्मान को वापस दिलाने का जो बीड़ा आदरणीय महात्मा जी ने उठाया है, वो निश्चित रूप से साकार होगा और जल्द होगा, क्योंकि आदरणीय महात्मा जी लगातार सरकार में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके सामने अपनी बात को रखने का कार्य कर रहे हैं। अभी विगत कुछ दिनों पहले हमारी टीम आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर A.K. शर्मा जी से मिलने का कार्य किया था, जिसमें आदरणीय महात्मा जी ने उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र की समस्याओं को उनके समक्ष रखने का कार्य किया, जिसपे आदरणीय A.K. शर्मा जी के द्वारा कहा गया था कि महाराज जी, ये कार्य मैं करा करके आपको गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा। साथियों, बता देना चाहता हूं कि आपके भविष्य को लेकर के महात्मा जी लगातार चिंतित हैं और लगातार शासन में, प्रशासन में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके समक्ष अपनी बात को रखने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारी टीम का जो कार्य है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शासन प्रशासन में आपकी पीड़ा को रखना है और वो कार्य हमारी टीम लगातार कर रही है। डेट कब होगा, किस दिन होगा, इसका निर्धारण उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और मैं अपने एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से कहना चाहता हूं कि 10 दिन पहले आदरणीय महात्मा जी के मुखारबिंद से अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर के आप लोगों को बताने का कार्य करेंगे। आदरणीय महात्मा जी, जब तक आदरणीय महात्मा जी का निर्देश नहीं होगा, तब तक
कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र के भविष्य को सुरक्षित करने की घोषणा और शासनादेश हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हो और आपका भविष्य सुरक्षित हो। इसी को लेकर के, इस कार्यक्रम को लेकर के महाराज जी लगातार इसको अंतिम रूप देने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का दायित्व है कि धैर्य बनाए रखे और विश्वास रखे आदरणीय महात्मा जी पर, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है और पूरी अपनी मान प्रतिष्ठा लगा रखी है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस दिलाऊंगा। तो आपको बड़े ही संयम और धैर्य के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी टीम का सहयोग कीजिए। आदरणीय महात्मा जी को बल दीजिए, जो आपकी पीड़ा को लगातार उठाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, कहीं से आपके साथ कोई राजनीति नहीं होगी। और जब तक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने मुखारबिंद से शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक हमारी टीम चैन से नहीं बैठेगी। आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग लगातार महात्मा जी के संपर्क में रह करके और आगामी रणनीति की चर्चा परिचर्चा कर करके अपने कदम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना होगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं अपने सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोग धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि साथियों, परिस्थितियां चाहे जितनी भी करार रूप ले रही हो, लेकिन आपको धैर्य धारण करना होगा और भरोसा रखना होगा। आपकी इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बिना हमारी टीम विश्राम तक नहीं करेगी। और भरोसा दिलाता हूं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र को उसका मान सम्मान वापस दिलाने का कार्य आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में किया जाएगा। साथियों, मैंने अभी अपने सभी बहादुर जिला अध्यक्षों से मैंने कहा था कि सभी जनपदों में महिला प्रकोष्ठ का गठन करेंगे और 11 सदस्यीय टीम तैयार करेंगे और तैयार करके उसकी सूची तत्काल आदरणीय महात्मा जी के पास पहुंचानी है। तो अपने सभी जिला अध्यक्षों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पूरे जोश के साथ कार्य करिए। और भरोसा दिलाता हूं कि इतिहास जब लिखा जाता है तो कुछ ही साथी इतिहास के भागीदार होते हैं। आप उन बहादुर साथियों में से है जो उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र को जीवन दान देने का कार्य करेंगे। तत्काल सभी जनपदों में महिला प्रकोष्ठ का गठन करके जिला अध्यक्ष जी अपनी सूची और 11 सदस्यीय टीम की सूची बना करके आदरणीय पंकज निषाद जी को प्रेषित करेंगे, ताकि इस सूची को आदरणीय महात्मा जी तक पहुंचाया जा सके और जो कार्यक्रम अयोध्या की धरती पे एक विशालकाय महायज्ञ होना है उसकी तैयारी पूर्ण की जा सके। साथियों, इस कार्य में हमारे बहुत से बहादुर साथी आदरणीय सत्यम दुबे जी, पंकज निषाद जी, राम सिंह जी, गुरु भदौरिया जी, मनीष नागर जी, बहने मीरा सिंह जी, विनीता द्विवेदी जी, सीमा सिंह जी और हमारे बहुत से बहादुर साथी रविंद्र खारी जी, संबल से है प्रदीप मिश्रा जी,
प्रमोद सिंह जी, नीरज सिंह जी, नवल किशोर टाटा जी, जो भी हमारे बहादुर साथी हैं, जो लगातार कंधे से कंधा मिला करके इस मिशन में कार्य कर रहे हैं, ऐसे बहादुर साथियों की हौसला अफजाई कीजिए और प्रत्येक जिला अध्यक्ष तत्काल जल्द से जल्द अपने जनपदों की सूची आदरणीय पंकज निषाद जी को प्रेषित करने का कार्य करें। शिव सिंह जी लगातार इस कार्य में आदरणीय पंकज सिंह जी का जो है सहयोग कर रहे हैं। मैं ऐसे बहादुर साथियों का कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आश्वस्त करता हूं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को कि आपका मान सम्मान सुरक्षित होगा, आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में होगा, बहुत जल्द होगा और एक कदम सफलता की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, जिसकी सूचना तत्काल आप लोगों को दी जाएगी और आपका भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जिस कार्य को आदरणीय महात्मा जी अपने हाथ में लेते हैं, निश्चित रूप से सफलता उस कार्य में मिलती है। साथियों, हमारा कार्य है प्रयास करना और हमारी टीम लगातार अपने मिशन को लेकर के प्रयास कर रही है और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन के घरों में खुशियां देने का कार्य आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में होगा, ऐसा भरोसा रखिए और संयम धारण कीजिए। जब बहुत बड़ा लक्ष्य हो और बहुत अच्छा लेना हो, निश्चित रूप से आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द से जल्द आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने की घोषणा जरूर की जाएगी। आप लोग भरोसा रखें और हमारी टीम का सहयोग करें ताकि हम अपनी मिशन को अंजाम तक पहुंचा सके। और एक विनम्र निवेदन है अपने सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से कि किसी प्रकार का या किसी प्रकार से आप लोग अवसाद में मत रहे, प्रसन्नचित रहे और परिवार को भी प्रसन्नचित रखे। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। आप लोग भरोसा रखिए। जब तक आपके मान सम्मान को वापस नहीं करा दिया जाता है, तब तक हमारी टीम चैन से नहीं बैठेगी। आप लोग भरोसा रखिए और सहयोग करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं रवीन्द्र सिंह, श्री राजूदास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश नेतृत्व करता।